जब खोई हुई बेटी की तलाश में पिता बन गया आईएएस और 3 साल बाद जो हुआ उसने सबको रुला कर रख दिया। दोस्तों मैं हूं जीतू, कहानियां सुनाता हूं। दोस्तों बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। सुमित की पहली पोस्टिंग बुंदेलखंड के एक पिछड़े जिले में हुई थी, जहां मूलभूत सुविधाओं की बहुत सारी कमी थी। शिक्षा की स्थिति भी बेहद ज्यादा खराब थी। गांव में स्कूल तो थे, लेकिन उनमें पढ़ने वाले बच्चों से ज्यादा गायों की संख्या थी। शिक्षक नाम मात्र के थे और जहां थे भी वहां पढ़ाई से ज्यादा हाजिरी के चक्कर में फंसे रहते थे। सुमित के लिए यह एक सिर्फ पद स्थापना नहीं थी, ये उसके जीवन की एक संकल्प की परीक्षा थी। उसने पदभार संभालते ही एक फैसला किया। वह पहले शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हालत को समझेगा। वह किसी की फाइल या रिपोर्ट पर भरोसा करने की बजाय खुद निकल पड़ा। गांव गांव, स्कूल स्कूल, गलियों और बस्तियों में जाकर बच्चों से मिलना, उनके माता पिता से बात करना और उनकी जिंदगी को समझना उसका पहला मिशन बन गया। उसी सिलसिले में एक दिन वह शहर के बाहरी इलाके की एक झोपड़पट्टी में पहुंचा, जहां नगर निगम का कचरा डंप होता था और सैकड़ों परिवार उसी कचरे के कबाड़ बीनकर अपना गुजारा करते थे। वहां की स्थिति देखकर कोई भी विचलित हो सकता था। गंदगी, बदबू, गंदे पानी की नालियां और नंगे पांव घूमते छोटे छोटे बच्चे, जिनके चेहरों पर मासूमियत से ज्यादा भूख और बेबसी झलकती थी। सुमित की नजर वहां अचानक एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी, जो कचरे के ढेर में उलझी हुई थी, लेकिन वो काफी बच्चों की तरह केवल प्लास्टिक या बोतलें नहीं खोज रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी मिट्टी में सनी हुई किताब थी और वो बहुत ध्यान से उसके पन्ने पलट रही थी। बच्ची की हालत बिल्कुल खराब थी। कपड़े फटे हुए थे और बाल उलझे हुए, चेहरा धूल से भरा हुआ, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी जो किसी आम झोपड़पट्टी के बच्चों में नहीं दिखाई देती। सुमित कुछ क्षणों के लिए वहीं रुक गया। उसे यह दृश्य किसी सपने जैसा लगा। एक किताब के लिए इतनी तड़प। वो बच्ची कचरे में कुछ ऐसा तलाश रही थी जो उसे शायद बाकी दुनिया से ऊपर ले जाए। उसने धीरे से गाड़ी रुकवाई और बाहर आया। बिना हड़बड़ाहट के वो उस बच्ची के पास गया और पूछा, ये किताब कहाँ से मिली तुम्हें? बच्ची चौंकी नहीं, डर कर भागी भी नहीं। उसने धीरे से कहा, कचरे में थी। मैं स्कूल नहीं जाती, लेकिन पढ़ना अच्छा लगता है। बहुत सी किताबें फटी हुई होती हैं, पर कुछ में शब्द अभी भी साबित और जिंदा होते हैं। सुमित का दिल कांप गया। वो शब्द, वो मासूम जवाब, जैसे उसकी रंग में उतर गया। उसने उसी बच्ची को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में, उसकी बातों में, उसके चेहरे के नए नक्श में कुछ था जो बेहद परिचित लग रहा था, जैसे कहीं देखा हुआ हो, जैसे कोई अपना हो, जैसे कोई बिछड़ा टुकड़ा वापस उसकी जिंदगी के किनारे आ खड़ा हुआ हो। उसने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बच्ची ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, नाम तो सबको कुछ कहते हैं, लेकिन मुझे छोटी बुलाते हैं। कोई असली नाम नहीं रखा अब तक। सुमित के भीतर की जमीन खिसकने लगी थी। उसकी सांसें भारी हो गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे उस बच्ची की आवाज, उसकी मासूमियत, उसकी आंखों की वो जानी पहचानी चमक, सब कुछ किसी और समय से जोड़ती नजर आ रही थी। उसने वही पास में बैठकर फिर पूछा, तुम्हें किताबें इतनी पसंद क्यों हैं बेटा? बच्ची ने बिना एक भी शब्द बदले जवाब दिया, क्योंकि किताब में कोई भेद नहीं करता। किताबें बताती हैं कि कोई भी कुछ भी बन सकता है, बस पढ़ना आना चाहिए। उस जवाब से जैसे सुमित की आत्मा को हिला दिया हो। उसके सामने खड़ी वो बच्ची, वही जवाब, वही नजरिया, वही मासूम चेहरा, सोच और चेहरा, जैसे वो सालों पहले खो चुकी अन्वी की परछाई बनकर खड़ी थी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो उस पल बच्ची को देखता रह गया और सोच रहा था, क्या यही है? सुमित का दिल उस बच्ची को देखकर किसी भूले बिसरे संगीत की तरह धड़कने लगा था। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं, जैसे शरीर स्थिर हो गया हो, लेकिन भीतर की दुनिया एकदम तूफानी हो। वो जितना उस बच्ची को देखता, उतना ही यकीन उसे घेरता कि ये सिर्फ कोई अनजानी झोपड़ीपट्टी की बच्ची नहीं, यह कोई और है। शायद वही जिसकी तस्वीर हर रात उसकी आंखों के सामने आती थी, उसकी अन्वी। लेकिन क्या ये मुमकिन है? इतने साल बीत चुके हैं,
उम्र भी बड़ी होगी, चेहरा भी बदला होगा, आवाज और आदतें भी, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा था जो उसे पहचान को भीतर से पुकार रहा था। सुमित ने अपनी भावनाओं को थोड़ी देर के लिए काबू में रखते हुए पूछा, तुम्हारे साथ और कौन रहता है? तुम्हारे मम्मी पापा हैं? बच्ची ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर झुकाकर बोला, पता नहीं, जब से शायद हैं। मैं एक बूढ़ी अम्मा के साथ हूँ, वो बीमार रहती हैं, कभी भी कुछ बता नहीं पाती और कहते हैं मुझे किसी ने कूड़े के पास से उठाया था। दोस्तों आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, आपसे जल्दी मुलाकात होगी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट मेरी सबसे बड़ी ताकत है, ऐसे ही बनाए रखें अपने छोटे भाई के साथ प्यार। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी आपसे मुलाकात होगी। आपका दोस्त जीतू।